हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ेंगे साइंस, वो भी 10th की साइंस। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो सावन। अगला टॉपिक हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो पहली हेडिंग डालो सावन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज़्यादातर हर एक परीक्षा में देखने को मिलता है हर एक बार। ठीक है, तो लिखो सावन किसे कहते हैं। तो लिखो उच्च बशीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम, यानी के, क्या लिखेंगे हम, के, सोडियम तथा पोटेशियम के ठीक है लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, तो साबुन क्या होता है तुमने देखा होगा ना, जैसे इसमें क्षार ज़्यादा है कि ये साबुन झाग नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यानी वे साबुन उच्च बशीय अम्ल के यानी सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। अब ये साबुनीकरण यानी बनता कैसे, तो हम अगली हेडिंग डाल देते हैं। इसको थोड़ा रफ करते हैं क्योंकि फिर बनता नहीं है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं साबुनीकरण। क्या डालेंगे, साबुनीकरण। तो हेडिंग डालो साबुनीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे साबुनीकरण में। तो साबुनीकरण में देखो, यानी जब हम किसी तेल या वसा, ठीक है, जब हम किसी तेल या वसा को क्या करते हैं, देखते से पूरा आ रहा है, चलो। तो क्या है, जब हम किसी तेल या वसा को क्या करते हैं NaOH विलयन के साथ। ठीक है, तो लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। विलयन के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो तेल या वसा गर्म करते हैं, तो तेल या वसा। ठीक है, सावन में बदल जाते हैं। तेल या वसा क्या हो जाता है, सावन में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो क्या करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका हम फार्मूला भी लिख सकते हैं NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यानी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो तेल या वसा किस में बदल जाते हैं, साबुन में बदल जाते हैं, तो उसे हम साबुनीकरण कहते हैं। तो आगे लिखोगे इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम साबुनीकरण कहते हैं। अब साबुन के हम जो बशीय अम्ल होंगे उनको हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लिखते हैं। रिएक्शन है हमारी, तो उस रिएक्शन को लिखो। तो वो रिएक्शन है C2, ठीक है,
यहाँ से लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। फिर CO, फिर C17H35, ये रिएक्शन हुई हमारी। फिर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, फिर लगाएंगे CH, ठीक है। एक बार ये लर्न कर लेना, तीनों बार यही लिखना है, ठीक है। और फिर हम लिख देंगे CO, ठीक है। फिर C17H35, ठीक है। फिर हमने लगाया सिंगल बॉन्ड और फिर हम लिख देंगे जहाँ H2। तो पहले ये याद रखना कि हमने जहाँ H2 लगाया, फिर H लगाया, फिर हमने H2 लगाया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ऐसे याद रखेंगे। फिर हमारे सेम वैसे ये CO, ठीक है। फिर हम लिख देंगे C17H35 प्लस। अब हम किसके साथ अभिक्रिया करानी है, किसके साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करानी है, ठीक है। तो अब देखो थ्राइस NaOH ले लेते हैं हम, थ्राइस NaOH, यानी NaOH के कितने मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, 3 मॉलिक्यूल इसमें ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा बनता क्या है, ये है हमारा ग्लिसरॉल, लिख लेते हैं हम इसको, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। अब क्या करेंगे, अब हम इसको अभिक्रिया को बनाएंगे। तो अब हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारा CH2OH, एक बार लिख दिया। फिर CH, यहाँ से CH और OH जुड़ जाएगा, CHOH, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, फिर यहाँ लिख देंगे CH2OH। तो इतना ध्यान रखो हमेशा कि जैसे हमने यहाँ CH और CH2 लगाए, वैसे ही हम क्या करेंगे, इधर जाके फिर सेम OH लगा देंगे, ठीक है। अब प्लस करके हमारे बनेंगे थ्राइस C17H35, ठीक है। अब देखो फिर क्या बनेगा, CO पहले लिख लेते हैं पूरी, CONA, ठीक है, CONA। अब ये बन गया हमारा साबुन। क्या बन गया, ये हमारा साबुन, यहाँ C है, ये बन गया हमारा साबुन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे साबुन में, कि ये है हमारा ग्लिसरॉल, इसमें मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम, ये H2 आया, ये H आया, ये H2 आया, सेम हम ये सेम उतार देंगे इधर ही, H2CH2, ठीक है, CH2। अब क्या है, हमारे O बचे। अब हमने O भी यहाँ एक एक लगा दिया, सब में देखो एक एक O लगा दिया है। अब हम H और जोड़ देंगे, तो हम क्या करेंगे, एक एक H कौन सा जुड़ेगा हमारा, जो हमारा H ये है, ठीक है, जो ये वाला H है, वो यहाँ पर 3 H है ना, 3 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिए हैं, तो हमारे H भी कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर एक H तीनों में जोड़ दिया, ठीक है। रिएक्शन याद करने का वो तरीका है। अब क्या है, हमारे हमने फिर लिखे साबुनीकरण बनाया, तो हमारे थ्राइस Na, ठीक है। तो Na कितने हो गए हमारे, अब देखो Na कितने हो गए हमारे थ्राइस, तो यहाँ थ्राइस ये 3 हो गए ना, 37, यानी जो 35, C17 35, C17 35, तो ये 3 हो गए, तो हमने यहाँ थ्राइस लगा दिया, ठीक है। अब C देखो, C कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ थ्राइस लगाया है, तो यहाँ C भी 3 हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ O कितने, O है हमारे 2, ठीक है। अब 2 O के लिए कितने हो गए, फिर हमारे 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 और 3 O इसमें, 1 2 3, एक O तो हमारा ये लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, फिर हमारा ये साबुन बन के तैयार हो जाता है। ये रिएक्शन याद करने का तरीका है, यानी पहले SH ये लिख लो, फिर COO लिख दो, फिर CO लिख दो, फिर इसमें तीनों में 75 यानी 37, C17 35, C17 35 तीनों में जोड़ दो। जोड़ने के बाद हम थ्राइस NaOH ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको, ये देखो 3 बार जुड़ा हुआ, 1 2 3, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, थ्राइस NaOH ले लेंगे। अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है, NaOH के साथ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फिर ऐसे हो जाएगा। अब ये हमारा साबुन बन के तैयार हो गया, क्या हो गया, साबुन बन के तैयार हो गया, ठीक है।
अब ये हमने क्या कर लिया, सावनीकरण यानी साबुन बना लिया। अब देखो अब आगे क्या करते हैं हम, अब देखते हैं हम मृदु साबुन और कठोर साबुन। ठीक है, तो ये रफ करते हैं हम और अगली हेडिंग डालते हैं। मॉलिक्यूल से हम देख लेते हैं दोनों तरफ, और दोनों तरफ ठीक है तो सही है। ठीक है, तो अब देखो अगली, इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें होगा साबुनीकरण यानी साबुन मृदु है या कठोर है, ये कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले मृदु साबुन, मृदु साबुन। ठीक है, तो मृदु साबुन में क्या लिखोगे, ये साबुन पानी के साथ अधिक झाग देते हैं, पानी के साथ अधिक झाग देते हैं। क्या करते हैं, पानी के साथ अधिक झाग देते हैं। ठीक है, और इसमें जो बनाने के लिए जो मिलाया जाता है वो क्या होता है, मृदु जो साबुन होता है उसमें जो लवण होता है कास्टिक पोटाश अधिक मात्रा में मिलाई जाती है। ठीक है, तो लिखो इस साबुन में कास्टिक पोटाश। ठीक है, इस साबुन में क्या किया जाता है कि कास्टिक जो पोटाश होता है वो अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। कास्टिक पोटाश क्षार के रूप में, किसके रूप में, क्षार के रूप में, क्षार के रूप में मिलाया जाता है। ये जल पीने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या है, इसमें क्या मिलाया जाता है, जो कास्टिक पोटाश होता है वो प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, वो अधिक मात्रा में यानी, तो ये क्या करते हैं, तो ये अधिक साबुन के साथ क्या करते हैं, झाग अधिक देते हैं। क्या करते हैं, झाग अधिक देते हैं। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग है हमारा कठोर साबुन। क्या होता है, कठोर साबुन। ठीक है, नंबर 1 ये थी, नंबर 2 कठोर साबुन। ठीक है, तो कठोर साबुन में क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, साबुन को क्षार के रूप में, ठीक है, इस प्रकार के साबुन में क्षार के रूप में ठीक है, क्षार के रूप में क्या मिलाते हैं हम, यहाँ तो मिला रहे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, और वहाँ क्या मिलाएंगे हम, वहाँ मिलाएंगे हम कास्टिक सोडा। ठीक है,
क्षार के रूप में कास्टिक सोडा मिलाते हैं। आगे लिखोगे मिलाते हैं। यह है साबुन पानी के साथ कम झाग देता है। कम झाग देता है। ठीक है, तो पानी के साथ क्या करता है, ये कम झाग देता है। तो ये क्या होते हैं फिर हमारे साबुन होते हैं। ठीक है, तो इसमें यानी मृदु साबुन, वो साबुन ऐसे भी लिख सकते हैं, वो साबुन जो पानी के साथ झाग देता है मृदु साबुन कहलाता है। कठोर साबुन जो साबुन पानी के साथ कम झाग देता है और उसमें कास्टिक सोडा के क्षार के रूप में किसे मिलाते हैं, कास्टिक सोडा के रूप में मिलाते हैं। तो ये हमारे होते हैं मृदु साबुन और कठोर साबुन। कठोर, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालते हैं हम। अगली हेडिंग देखो, साबुन की विशेषताएं। अगली हेडिंग साबुन की विशेषताएं। ठीक है, तो साबुन की विशेषताएं क्या हो जाती हैं, नंबर 1 करके लिखोगे। ये साबुन स्पर्श में चिकने, ये साबुन स्पर्श में चिकने तथा स्पर्श में क्या होते हैं, चिकने होते हैं तथा मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। नंबर 2 साबुन कैसा होना चाहिए, बताओ। साबुन कैसा होना चाहिए, जो साबुन क्षार रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्षार रहित, वरना ये हमारी त्वचा पर गिरेगा और क्या कर देगा, हमें जला देगा हम रगड़ेंगे तो। ठीक है, तो ये से हम लिखते हैं आगे। साबुन क्षार रहित होना चाहिए, वरना ये त्वचा तथा कपड़ों को हानि पहुंचाएगा। कपड़ों तथा, ठीक है, इसको क्या करेगा, ये हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, जैसे ये कपड़ों को और उसको हानि पहुंचाएगा। ठीक है, अगला नंबर हम लिख सकते हैं। अगला नंबर और बताओ क्या लिख सकते हैं हम। अगला नंबर लिख सकते हैं, साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए। नंबर 3, साबुन अल्कोहल
यानी C2H5OH में विलय होना चाहिए। विलय का अर्थ समझते हो, घुलना चाहिए, विलय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विलय होना चाहिए। तो ये तुम्हारे अगला नंबर एक और लिख सकते हो 4 में कि साबुन कीटाणुनाशक होना चाहिए। कीटाणुनाशक, साबुन कीटाणुनाशक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कीटाणुनाशक होना चाहिए। तो ये साबुन में गुण होने चाहिए, यानी ये प्रॉपर्टी साबुन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा साबुन। अगला टॉपिक हम